वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पे और आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए ताकि हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकें। चलिए, ये वीडियो नंबर 5 है जिसमें बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अनदर वीडियो है फिनॉल की प्रॉपर्टीज पर, लेकिन इस बार जो वीडियो है वो डिफरेंट रहेगी एल्कोहल की प्रॉपर्टीज से, राइट। तो प्रॉपर्टीज आपकी एल्कोहल से सिमिलर थी इससे पहले की वीडियो, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है उससे हटके फिनॉल की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर, तो बात करने वाले हैं हम एसिडिक कैरेक्टर पर। तो एसिडिक नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर में हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ कि जब भी हम फिनॉल को रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, राइट। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, और ये बात आपको एक्सप्लेन करती है कि ये एसिडिक नेचर है, राइट। और एसिडिक नेचर है, आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है नहीं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इवॉल्व गैस को आप बंद करके देखिए, पॉप साउंड मिलेगा, पॉप साउंड मिलने पर आपके हाइड्रोजन गैस कंफर्म हो जाएगी, राइट। तो एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो भी आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, बट ध्यान रखना यहाँ पर आपको वाटर मिलने वाला है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, राइट। तो ये सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिमिलर है पहली वीडियो से, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं टुवर्ड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। देखिए, दो बातें बताएंगे, आप बड़े ध्यान सुनिएगा। जो फिनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, फिनॉल ज्यादा एसिडिक तो अल्कोहल से होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है। तो आपके सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अल्कोहल और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, आप जानते हैं। लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिएक्शन देता है, CO2 इवॉल्व करता है, बट फिनॉल के साथ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीकर एसिड होता है, और वीकर एसिड होने के कारण कभी भी फिनॉल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो अब आप इसमें समझिए, लेकिन एक बात और है कि फिनॉल और कार्बोनिक एसिड की बात करें जो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है H2CO3, तो H2CO3 ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू फिनॉल, ध्यान देना। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर। फिनॉल को यदि आप कभी भी रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो रिएक्शन, और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच का, राइट। इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फिनॉल टेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व करेगा, साथ में वाटर बनाएगा। लेकिन फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। जब फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है तो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं, ध्यान देना, फिनॉल को कभी भी आप अगर रिएक्ट करते हैं CO2 और वाटर के साथ, तो बच्चों CO2 और वाटर दोनों क्या बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं, जो कि कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड लेके चलना है, सॉरी, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाने का काम कर देता है, यानी कि एसिडिफिकेशन का काम करता है। इन शॉर्ट में बोलूं, एसिडिफिकेशन में सोडियम हटाते हैं, एसिडिफिकेशन करने का काम करता है, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है। तो उम्मीद करता हूं पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। यहां पर हम लोग जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करने वाले हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। कभी भी फिनॉल से OH खाली करना हो, गायब करना हो, बेंजीन बनानी हो, तो आप कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेनेवर फिनॉल रिएक्ट विद
फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, और कभी कभी जिंक पाउडर भी बोलते हैं। जब आप इसे हीट करते हैं तो यहां से H तो ये वापस लगेगा, ये आपको बेंजीन दिखाई देगा, और साथ में क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन कर दो, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करते हैं जिंक डस्ट के साथ तो आपको यहाँ पर फिनॉल से बेंजीन बनाने का काम आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं हाइड्रोजनेशन की। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपकी हाइड्रोजनेशन। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 हाइड्रोजनेशन क्या कहती है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब फिनॉल को आप रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल के साथ में, तो देखिए फिनॉल को कभी भी आप रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, फिनॉल के साथ में आप ये बॉन्ड बनाइए, या 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए आपको, साथ में निकेल कैटलिस्ट चाहिए। इसको जब आप हीट करेंगे तो आपको यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है बच्चों। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब एडिशन रिएक्शन में मल्टीपल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, यहाँ हर एक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं, एक ही यूनिक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप बेंजीन के मल्टीपल बॉन्ड को हटा सकते हैं। ठीक है, चौथी रिएक्शन में मैं बात करने वाला हूं रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, राइट। तो देखिए रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड के साथ बात करेंगे, और यहां से हम फिनोप्थिलीन बनाते हैं। फिनोप्थिलीन वही क्लास 10 में जो आपने पढ़ा हुआ है, इंडिकेटर होता है जो कि एसिड और बेस के डिस्टिंग्विश में काम में आता है। तो फिनोप्थिलीन बनाने का तरीका क्या है आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड को देखिए क्या लेके चलेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड। ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड कैसा होता है, एनहाइड्राइड ग्रुप ऐसे दिखता है COO करके, ये एनहाइड्राइड। और जब भी 1,2 पोजीशन पे लगा देते हैं इस ग्रुप को, तो इसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड को। जब 2 मोल फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, कितने मोल बच्चों फिनॉल, ये 2 मोल फिनॉल का ऑर्डर देख लीजिए कैसे आप अरेंज करेंगे फिनॉल को। ठीक है, ये फिनॉल को अरेंज करने का तरीका है। साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 रखते हैं हम। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को इवॉल्व करता है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे इस तरह से। तो प्रोडक्ट देखिए कैसे सिंपली बनता है। यहां पर आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा कुछ इस तरह से, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। ये 2 बॉन्ड थे, आपको अलग करने पड़ेंगे, और ये दोनों बॉन्ड यहाँ ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये फिनॉल वाला स्ट्रक्चर ऐसा ज्वाइन कराना है इस तरह से। ये दोनों स्ट्रक्चर ज्वाइन हो गया फिनॉल वाला ये। ठीक है, और साथ में यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या बनेगा, ये फिनॉल, पूरी स्पेलिंग लिखना PHTHALEIN, फिनोप्थिलीन बोलते हैं बेटा इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 5वें टॉपिक पे मैं जो बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन। तो देखिए फिनॉल का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, पैराबेंजोफिनोन, एक यूनिक प्रोडक्ट है। देखिए फिनॉल को कभी भी आप यदि ऑक्सीडाइज करते हैं, किसके साथ में आपको ऑक्सीडाइज करना होगा, Na2Cr2O7, साथ में H2SO4 मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट लेके चलना पड़ेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह आप सोडियम डाइक्रोमेट की जगह पोटेशियम में लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज बोथ आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ये पैराबेंजोक्विनोन मिलने वाला है, जो कि अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट होता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर मिलता है। ठीक है, 5वीं प्रॉपर्टी मैंने क्लियर कर दी। अभी प्रॉपर्टी और भी आगे, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं 5वीं प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 पर, जहां पर आपसे बात करेंगे हम लोग। 6 एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बात कर लेते हैं आप लोगों से। थैलिक एनहाइड्राइड के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 है FeCl3, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग में काम में आती है।
रिएक्शन विद बेटा FeCl3। देखो कभी भी आपको फिनॉल की टेस्टिंग करनी हो, लैब में जाके अगर आप फिनॉल की टेस्टिंग करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, फिनॉल के साथ अगर आप FeCl3 सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वॉयलेट कलर मिल जाता है। यही वॉयलेट कलर कंफर्म करता है कि फिनॉल है। ठीक है, समझिए, फिनॉल को यदि हम रिएक्ट करते हैं, 3 मोल फिनॉल चाहिए FeCl3 के साथ में, तो देखिए यहां पर जो वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलता है वो फेरिक फिनॉक्साइड मिलता है। कैसा मिलेगा? फेरिक फिनॉक्साइड। देखो फिनॉक्साइड आयन ये हो गया, आपको होल थ्राइस लगाना पड़ेगा Fe। ठीक है, फेरिक फिनॉक्साइड जिसका वॉयलेट कलर आपको दिखता है, इसकी वजह से कलर वॉयलेट बनता है। साथ में ये क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन के साथ आप कंबाइन करो 3 मोल्स ऑफ HCl। तो उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिस्टिंक्शन लिखेंगे आपको काम में आएगी, पूछी जाती है। और अब मैं प्रॉपर्टी पे बात करने वाला हूं। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी 7th प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। व्हाट? कपलिंग रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। देखिए नाम है कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा। यहां पर 2 रिएक्शन बताने वाला हूं, हालांकि एक इस टॉपिक से है और एक दूसरे टॉपिक से है, लेकिन दोनों रिएक्शन को एक साथ हम आसानी से बता सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्ट विद फिनॉल या फिर एनिलीन, दोनों लेके चल सकते हैं, तो आपको ऑरेंज और येलो कलर के एजो कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट मैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं कि व्हेनेवर फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट, और बेटा जब मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट आपको बता रहा हूं तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना आना चाहिए। मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ आपको कि व्हेन एनिलीन को रिएक्ट करते हैं हम लोग NaNO2 और HCl के साथ में आइस कोल्ड टेम्परेचर पर, तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसको रिएक्ट करो आप फिनॉल के साथ में, बस अरेंजमेंट का तरीका देख लीजिए, रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी आपकी। तो देखिए अरेंजमेंट का तरीका देखिए, जैसे फिनॉल को यहाँ अरेंज किया था, साथ में हम लोग NaOH लेके चलते हैं। ठीक है, pH भी मेंटेन करेंगे यहाँ पर, और साथ में टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन, ये आपका टेम्परेचर रेंज होता है। क्या करना है, ये H और Cl को आप यहाँ से कंबाइन करो। यहाँ पे जो कंपाउंड आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड N, ये आपको यहाँ OH मिलेगा, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H और Cl प्लस HCl आप दिखा सकते हैं। देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका प्रोडक्ट का नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो डाई कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि कलरफुल होते हैं, और इनका जो कलर होता है फिनॉल, मतलब ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलता है। ध्यान देना, फिनॉल, ऑल मतलब ऑरेंज, आपको साउंड मैच करके कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और मैं दूसरी रिएक्शन और बता देता हूं आपको इसी ऑर्डर में, कि कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट को अगर आप फिनॉल की बजाय अगर आप एनिलीन के साथ रिएक्ट करा दें, तो कभी भी अगर आप एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेम कंडीशन रहने वाली है। NaOH के साथ हम pH को भी मेंटेन करेंगे, हम 273 से लेके 278 केल्विन के बीच में, सेम तरीका है बेटा। और आपको यहां पर भी एजोडाई मिल जाता है। देखिए एजोडाई में आपके पास में नाम बदल जाएगा और कलर बदल जाएगा। देखिए बड़े तरीके से बनाइए, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए आपको केवल यहां से हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, यहां से हेलोजन का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट आपको यहां पर HCl ही मिलेगा बाय प्रोडक्ट। लेकिन ये जो एजोडाई मिला है ये येलो कलर का मिलता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, येलो कलर का एजोडाई मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी आपकी जो कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट थी। अगर वीडियो समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए। मिलते हैं आपको अगली प्रॉपर्टी में, इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आने वाला हूं उसके बाद वाली, जिसमें आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बात करेंगे इसकी फिनॉल की, जिसमें कोलवेज बात करेंगे। ठीक है, RT रिएक्शन बात करेंगे, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।